दियों से, दियों की रोशनी से, रंगोली से और फूलों से हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। छोटी भी निकल गई, बड़ी भी दिवाली भी आ गई। सोच रहे थे कि क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ करना है। यहाँ पे रंगोली के कलर्स हैं और लगाने के लिए भी फूल पड़े हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। पूरी डेकोरेशन करने वाली है। आप सारे आओ और देखो, हम डेकोरेशन करने वाले हैं। और हमारे साथ मम्मी जी भी हैं और हम लगे हैं अपने काम शुरू करने। फिर आप भी देखेंगे, हम सारे लगे हैं डेकोरेशन की तैयारियों में। अभी रंगोली बनेगी, हार वगैरह हम टांगेंगे, पूजा करेंगे और आप हमारे साथ बने रहें तब तक। ओके, बनाते हुए देखते हैं कैसे लगेगा। अच्छी तरह लगाना, ठीक है। रहे हैं गगन और मेरी इंस्ट्रक्शन भी चल रही है साथ साथ में, रेडी हो रही है क्योंकि मेरी रंगोली भी नीचे बनने की तैयारी में हो है। रही है। लेट्स सी, पूरी डेकोरेशन करके मैं रंगोली बना रही हूँ। रंगोली बन रही है। रंगोली बना रही हो? वाह। बस पूरी हो जाएगी फिर बताइए। और पूरे नीचे तक फ्लावर्स लगाए हैं हमने और आप देखेंगे कि रंगोली बनानी तो शुरू हो चुकी है। तो प्लान तो ऐसा ही है कि पूरी जगह रंगोली से, फूलों से, दियों से भरनी है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पूरी लुक देखने के लिए कि सब कुछ करके कैसा लगेगा। तो शुरुआत हमने गणपति जी से की, जो कि हमारे एंट्रेंस में है। वहाँ पे रंगोली बनाई और एंट्रेंस पे भी अपनी रंगोली बनाई और बाकी जगह अभी चल रही है। आप देख ही लो कितनी कितनी चल रही है और कैसे हमने अपने फूल सजाए हैं हर जगह पर। ये वाली स्टेयर्स मैंने अभी कंप्लीट करके फिर मैं दूसरी स्टेयर्स पे रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके अब नीचे पहुंच चुकी हूँ, फिर पूरा कंप्लीट भी करना है मुझे। यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि कौन सा डिज़ाइन बनाया जाए या फिर सेम बनाया जाए। तो आप देखिए कैसा बनता है आगे। और मैं यहाँ पे मस्त मगन अपने ख्यालों में रंगोली बना रही हूँ और ये मेरा ध्यान में ला रहे हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लीजिए। बस मुझे तो है कि रंगोली बन जाए और बहुत अच्छी बने, हर जगह पर अच्छी अच्छी लगनी चाहिए। अब आ गई है भगवान जी की जगह, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह लाइटनिंग से सजी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। जैसे ही हमारी दिवाली की सजावट खत्म हुई, रंगोली खत्म हुई, तो हमने दिवाली की पूजा के लिए मंदिर की सजावट करनी शुरू कर दी। दिए तैयार कर लिए बाद में जलाने के लिए, पूजा के लिए मिठाई रख ली और बाकी सब तैयारी कर रहे थे हम। सारी तैयारी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी ये तो आग का काम है, तो दिए भी प्यार से और ध्यान से जलाने पड़ते हैं कि कहीं कुछ लग ना जाए। और ध्यान से, जिसमें मेरा ध्यान भी दिए को ध्यान से जलाने में था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं मुझे टच ना हो जाए। और आगे आगे आप देखोगे कि सारे दियों की लो जो गर्म हो जाती है, उससे भी ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ इतना उत्साह था मन में कि हम बहुत अच्छे से सारे तैयारी कर रहे थे और दिए जला रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इन दियों की तरह, इन दीपों की तरह हमारे लाइफ में भी, हमारी ज़िंदगी में भी रोशनी बनी रहे। गॉड ब्लेस अस। अब हमने दिवाली की पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले घर के बड़े डैडी जी ने दिवाली की पूजा स्टार्ट की और अपना आशीर्वाद लिया भगवान जी से। और फिर बारी आई
मम्मी जी की। तो मम्मी जी ने भी अपनी पूजा की और अपना मत्था टेका और अपनी अरदास की, अपनी प्रार्थना की। और हम देख रहे थे कि पूरे दियों से, और जहाँ पे हम पूजा घर बनाया हुआ था पूजा के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छी तरह से हमने सजाया हुआ था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अब आखिर में बारी आई हम दोनों की इकट्ठे पूजा करने की। तो हम दोनों ने भी भगवान जी से माथा टेका और अरदास की, प्रार्थना की। वैसे आपने कुछ नोटिस किया? और गगन की अरदास तो इतनी ज़्यादा लंबी जा रही है कि सारी अरदास तो आज ही कर ली है। जैसे ही हमारी पूजा खत्म हुई तो हमने दियों को अच्छे से बाहर जाकर आराम से लेके जाना शुरू कर दिया और सोच रहे थे कि कहाँ से जाने चाहिए। तो जैसे हमने सोचा था तो वैसे ही हमने प्लान कर रहे थे कि कहाँ अच्छे से लगेंगे। तो दियों की लगाने शुरू पकड़कर थोड़ा डर भी लग रहा था। बहुत गरम सी लो आ रही थी और हर तरफ लाइटनिंग इतनी थी कि लग रहा था कि हाँ अब। फिर हमने घर के एंट्रेंस पे दिए लगाने शुरू कर दिए और हर कोने पे दिए रखे। मम्मी जी और मैंने घर के हर कोने पर दिए लगाने शुरू कर दिए, जिससे लग रहा था कि घर के कोने कोने में उजाला हुआ है, हुई है हर जगह पर। ऊपर सारे दिए जलाने के बाद, सजाने के बाद, अब बारी आई है नीचे के दिए जलाने की। अब नीचे के दिए जलेंगे और सारी जगह रोशनी और रोशनी ही हो जाएगी। दियों से, दियों की रोशनी से, रंगोली से और फूलों से घर इतना सजा हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था कि दिवाली के दिन इतना रोशन और इतना प्यारा सा घर और चमक रहा था। हमने हर फ्लोर पर डेकोरेशन की थी, रंगोली की थी और फूल सजाए थे, जिससे बहुत अच्छा लग रहा था घर। और हर तरफ उजाला उजाला दिए चमक रहे थे। बहुत मज़ा आया हमें दिवाली की तैयारियां कर कर। ये डेकोरेशन हमारे घर के एंट्रेंस पे थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा लगा। दियों के साथ हम पिक्चर्स लेनी, फोटोग्राफ्स लेने कैसे भूल सकते हैं। दिवाली की अगर पिक्चर्स ना ली तो अधूरा लगता है। हम सोच ही रहे थे कि क्या रह गया, हमारी फोटोग्राफ्स लेनी, हम दोनों की फोटोग्राफ्स लेनी रहेगी। और हमने खूब सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई और बहुत मज़ा किया। जल गई। यस, हम पटाखों को कैसे भूल सकते हैं। ज़्यादा नहीं बट कुछ तो दिवाली के पटाखों के साथ बिजली बनती है, तो हमने पूरे मतलब प्रिकॉशंस के साथ दिवाली मनाई। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी से पटाखे जलाए और इन्जॉय किया। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरी ही वीडियो लेते रहोगे या खुद भी आओगे। तो फिर हमने फाइनली दोनों एक साथ मिलके हमने वीडियो ली और दिवाली विश की। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप पटाखे नहीं लगा रहे इस बार। बहुत मज़ा आ रहा था पटाखों के साथ। ज़्यादा नहीं तो थोड़े से ही, कोई बात नहीं, बट बचपना एक याद आ जाता है जो कि यादगार रहता है। अगर हम अच्छे से और ध्यान से मनाएं तो एक यादगार, बहुत अच्छी यादगार रह जाती है। अब बारी आई है अनार की। अनार, फुलझड़ी और चिरखड़ी, ये छोटे छोटे पटाखे जलाए थे हमने अवॉइड किया गोला बम को, क्योंकि हम गोला बम हमने जलाए नहीं थे हमारे पास, बट अवॉइड किया कि ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा और ऊपर से वैसी तबीयत ख़राब है।
ओवरऑल दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय किया, घर को सजाया। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो आज तो दिवाली है और दिवाली पे तो बहुत कलरफुल, बहुत लाइटनिंग का माहौल रहता है और हमारी तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ओके, होप यू मस्ट बी डूइंग ऑल ग्रेट। बाय। Everyone for watching our vlog and also subscribe our channel for more videos. Bye.